फाइनली वो सब रोजे के विलेज में आके पहुंचते हैं। रास्ते में आते वक्त जेलिसा के बीच बहुत बार आई कांटेक्ट हुई थी। उन दोनों को ही अच्छा फील हो रहा था, बट कोई भी किसी को ये बात समझने नहीं देता। रोजे को थोड़ी सी शाय फील तो हो रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं है। वो बस लिसा के साइड में ही चुपचाप बैठी रहती है। हे मिस रोजे, हम आ गए हैं, अभी आप उतर सकते हो कार से। और जीसो ये बच्चे तू भी उतर, जब देखो गेम खेलता रहता है। ये भी कोई टाइम हुआ गेम खेलने का? उप्स, या हम आ गए हैं। एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया था। अरे वाह, मेरे साथ ऐसा बर्ताव और खूबसूरत लड़की के साथ ऐसी मीठी मीठी बातें। वाह दोस्त, तुझे तो पहचान गया मैं। इससे पहले मैं तुझे लात मार के वापस भेज दूं, तो जल्दी से अपना मुंह बंद करके नीचे उतर जा। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के रोजे भी स्माइल करती हैं। फिर वो तीनों ही कार से नीचे उतरते हैं। तो मिस हैंडसम, अभी हम मेरे घर जा रहे हैं ना? हाँ, मुझे बोल रहे हो तुम? मतलब मैं हैंडसम? या आई नो आई एम हैंडसम, बट आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की बोल रही है तो अलग ही बात है। वेल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें आपके पुराने हाउस पर काम है, तो हम वहाँ पर ही जाने वाले हैं। ओके, पर डायरेक्ट वहाँ जाने से अच्छा है कि आप पहले मेरे हाउस पे चलिए। वहाँ पर हम कुछ खा पी लेते हैं, देन थोड़ा रेस्ट करके वहाँ पर जो काम है वो करने जाएंगे। वाओ नाइस, तुम ब्यूटीफुल के साथ साथ स्मार्ट भी हो, पर हम कुछ कर नहीं सकते। हमें अभी से वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, तो पहले हमें तुम्हारे पुराने हाउस पर ही जाना पड़ेगा। ओके? तो ये सब सुनने के बाद रोज़े भी और ज़्यादा फोर्स नहीं करती। वो तीनों चलने लगते हैं रोज़े के पुराने हाउस की तरफ। फाइनली 20 मिनट बाद वो तीनों उस हाउस के सामने आके खड़े होते हैं। वाओ मिस ब्यूटीफुल, आपकी पुरानी हाउस तो सच में बहुत ज़्यादा बिग एंड ब्यूटीफुल है। हाँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस को छोड़ के मॉम मुझे और दी को लेकर यहाँ से चले क्यों गई? ये हाउस तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हे, तुम और तुम्हारी फैमिली इस हाउस को कितने साल पहले छोड़ के गए थे? मुझे इस हाउस के बारे में कुछ भी याद नहीं। मे बी तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए। और जब भी मैं मॉम को इस हाउस के बारे में पूछती थी, क्यों इस हाउस को हम छोड़ के गए थे, ये पूछती थी, तब वो आंसर नहीं देना चाहती थी। वो गुस्सा करती थी और बोलती थी कि इस बारे में फिर कभी बात मत करना। ओह आई सी, अच्छा ठीक है, तो अब हमें इस हाउस के अंदर जाना चाहिए। लीसा के डोर ओपन करने से ही एक अजीब सी आवाज आती है। उन सबको ही थोड़ी सी अजीब फील हो रही थी, बट स्टिल वो सब वहाँ पर रुकने वाले हैं आज रात के लिए। वो तीनों पूरा दिन इस हाउस में घूम घूम कर बिता देते हैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं। वो तीनों एक रूम पर चुपचाप बैठे थे। हम पूरे दिन यहाँ पर घूमते ही रह गए। क्या वो काम नहीं करना है तुमको मिस हैंडसम एंड जीसो? क्या करने वाले थे एक्चुअली हम इस हाउस में पूरे दिन एक सीक्रेट रूम को ढूंढ रहे थे, पर हमें वो रूम कहीं पर भी नहीं मिला। क्या मिस ब्यूटीफुल, आपको किसी सीक्रेट रूम के बारे में यहाँ पर पता है? What? A secret room? नहीं, मुझे यहाँ पर किसी भी सीक्रेट रूम के बारे में नहीं पता। लीसा, 12 बजने में अब ज्यादा देर नहीं है। रोजी, तुम यहाँ पर रुको, हम दोनों वो रूम ढूंढने के लिए जाते हैं। हमें आने में ज्यादा देर नहीं होगी। ओके? अब लीसा रोजी को ऐसे अकेले छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे जाना ही पड़ता है। तो लीसा और जीसो उस सीक्रेट रूम की तलाश में बाहर जाते हैं और रोजी उस रूम पर अकेले चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है।
20 मिनट बाद रोजे को अपने रूम के बाहर चलने की वही साउंड सुनाई देती है। रोजे डर जाती है। वो अकेले ऐसे रूम पर बैठी हुई है और बाहर कोई ऐसे चल रहा है तो डरना नॉर्मल है। रोजे धीरे धीरे बेड से नीचे उतरती है। वो चुपचाप डोर के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तभी तो इसका मतलब ये मैसेज जो कर रहा है उसे ये भी पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसे वो भी पता है कि बाहर कौन है। पर अगर मैंने उससे पूछा तो मुझे पता है कि वो कोई आंसर नहीं देगी। और दूसरी तरफ हम जीसो एंड लीसा को देखते हैं जिन्हें वो सीक्रेट डोर मिल गया है। फाइनली मिल गया। तभी बहुत जोर से गोली चलने की आवाज आती है। जीसो एंड लीसा दोनों ही डर जाते हैं और रोजे को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। वो दोनों ही भागते हुए रोजे के रूम के सामने जाते हैं। वो दोनों देखते हैं रोजा जिस रूम पर थी उस रूम के सामने कुछ लोग खड़े थे और वो डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लीसा को पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो दोनों अपने साथ गन लेके ही आए थे जिससे वो दोनों उन लोगों को कुछ देर बाद फाइटिंग करके मार देते हैं। देन वो दोनों डोर ओपन करते हैं और रोजे बेड के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। वो डरी हुई थी और ये सीन देख के लीसा को अनजाने में ही अपने दिल पर पेन होने लगती है। वो भागते हुए रोजे के पास जाती है। बिना कुछ सोचे समझे टाइटली रोजे को हग कर लेती है। रोजे भी कुछ बोलती नहीं है। कुछ सेकंड बाद रोजे भी लीसा को हग कर लेती है और रोने लगती है। आप रोइए मत, प्लीज डोंट क्राई, मैं हूँ ना यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस ब्यूटीफुल, बिलीव मी। बाहर गन की आवाज़ क्यों हुई थी और वो लोग कौन थे जिसके साथ आप दोनों फाइट कर रहे थे, क्या हुआ था और वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे? हाँ मुझे बताइए प्लीज़। वो लोग तुम्हें मारने आए थे रोजे, याद है जिस दिन मैंने तुम्हें की दिया था? उस दिन मैं बहुत जल्दी में थी वापस आने के लिए, उसकी रीज़न यही थी, ये लोग तभी से तुम्हें फॉलो कर रहे थे और इसीलिए तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं वहाँ से तुम्हें लेके जल्दी से चली आई थी। मुझे मारने के लिए आए थे, पर क्यों? मेरे साथ तो किसी की भी कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? काम डाउन मिस रोजे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले से ऐसे मैसेजेस मुझे और जीसू को भी आते थे। उसने हमें आपकी फ़ोटो भेजी थी, देन हमें आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया जो कि मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकती, और हमें हेल्प के लिए बोला, तो हम उसकी बातें सुन के राज़ी भी हो गए। इसकी बहुत सारी रीज़न भी थी, बस इसके साथ हम दोनों ही जुड़े हुए हैं और ये सब कुछ मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बता सकती। और तभी उसने हमें इन लोगों की फ़ोटो भी भेजी और बताई कि ये लोग आपकी जान भी लेना चाहते हैं, तो इसीलिए हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर ऑनेस्टली हमें नहीं पता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये लोग आपको क्यों मारना चाहते थे, मुझे नहीं पता। पर उसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? आखिर ये बातें तो मुझे भी नहीं पता, उसे कैसे पता चली और वो मुझे प्रोटेक्ट ही क्यों करना चाहता है, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड भी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय बाय।